और अपने मुतनाज़ा बयान के लिए जाने जाने वाले शिवसेना लीडर नीतीश राणे ने फिर एक नया शगुफा छोड़ा है। नीतीश राणे ने एक नई मांग उठाते हुए एग्जामिनेशन सेंटर्स में बुर्का पहनकर दाखिले की इजाजत न देने की सिफारिश की है। उन्होंने इस ताल्लुक से महाराष्ट्र के वज़ीर तालीम को खत लिखा है, जिसमें बुर्का पहनकर एग्जाम देने पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा है कि बुर्के की आड़ में किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है और चेकिंग के दौरान कोई हंगामा खड़ा हो सकता है। इस वजह से बुर्का पहनकर एग्जाम देने पर पाबंदी लगाई जाए। वाज़ेह हो कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन के 10वीं और 12वीं के एग्जाम कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं। 12वीं का एग्जाम 11 फरवरी से और 10वीं के एग्जाम 21 फरवरी से होंगे। इसमें अगर मैंने पूरा जिस्म कवर किया हुआ है तो फिर इसमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, जबकि हुकूमत जो है या एग्जामिनेशन सेंटर पर इस चीज़ की तहकीक की जाती है लेडीज़ स्टाफ के ज़रिए से कि बच्चियाँ कोई चीटिंग मटेरियल नहीं लेकर आई हैं, और जो बच्चियाँ बुर्का वगैरह पहन कर आती हैं उनकी पहले से चेकिंग होती है, तो फिर कोई मसला ही नहीं रहता ना। फिर देखिए, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत हमें आज़ादी है कि हम क्या पहने क्या ना पहने। एक बच्ची जो कई सालों से बुर्का पहनते हुए आ रही, अचानक उसे आप अगर बोलोगे कि इम्तिहान के दौरान वो बुर्का ना पहने तो शी विल बी वेरी मच डिस्टर्ब। वो ज़्यादा डिस्टर्ब होगी, हो सकता है वो पेपर सही ना कर सके। ये शुरू से ही ये मुद्दा इस तरह से जो एजुकेशन में बुर्के को लाया जा रहा है ना, तो कहीं ना कहीं हम ये फील करते हैं कि ये लोग चाह रहे हैं कि मुस्लिम बच्चियां तालीम हासिल ना करें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका जो इतने ज़्यादा मजहबी है कि वो तालीम पर मज़हब को तरजीह देंगे और अपनी बच्चियों को इस तरह से एग्ज़ाम देने से रोकेंगे, पढ़ाइयाँ करने से रोकेंगे। तो नीतीश राणे जी से एक दरख्वास्त है कि भाई जब एक कानून है कि हम क्या पहने, वो हमें आज़ादी है, तो प्लीज़ इसे डिस्टर्ब ना करें। लड़कियां जो है इसमें डिवाइसेस रखेंगे, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जो है आप बुर्का, बगैर बुर्के के भी जो है आप कहीं देखिए जो बुक होते हैं, क्या सिर्फ मुसलमान बुक होते हैं, अगर कोई चीटिंग में पकड़ा जाए तो ये जो है एक तासुबाना रवैया है और ये जो है गलत है और ये काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह से जो है कर्नाटक में जो है मुसलमान लड़कियाँ जो एहतजाज किए और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है पूरे हिजाब के साथ जो है वो अपने स्कूल्स कॉलेजेस में जाती है। मैं चाहूँगी कि बहुत सारे मसाइल हैं महाराष्ट्र के, पहले उनको हल करें। बुर्का और हिजाब 12वीं के एग्ज़ाम को रोकता नहीं। हमारी बच्चियाँ डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं, पायलट बन रही है, तो मैं तो चाहूँगी कि मेरी दूसरी कौम की भी बच्चियाँ हैं, उन बच्चियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ले, वो बुर्के को ना बैन करे, ना हुआ है ना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ राइट देता है और हर रिलीजन को ये राइट मिला है, तो नोबडी हैज द राइट। आई लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड आई हैव गॉट द फुल फ्रीडम टू फॉलो, और कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन मी द राइट टू फॉलो व्हाटएवर आई वांट। जब हम दूसरे किसी रिलीजन को कुछ करने के लिए हम नहीं उकसाते हैं, उनका हर कुछ भी है वो अलाउड होता है, तो ये मुसलमानों के ऊपर ही किया जाता है। क्या बिल्कुल नहीं, हम हिजाब के साथ ही भेजेंगे हमारे बच्चों को, और हिजाब तो हमारे लिए कंपलसरी है। और कर्नाटक में जैसे हुआ था, लोगों ने किया था, हमको याद है, वो बच्ची के साथ में हिजाब का, उसके बाद तो फिर लोगों ने प्रोटेस्ट किया और किया, उसके बाद कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि लोगों ने उतार दिया है। हम बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं मानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से तवक्कुल है कि ऐसे वक्त की जायदादों पे अल्लाह ताला इस तरह तो किसी और को हाफिज होने नहीं देंगे, और माशाल्लाह कोशिश की जाएगी और मुसलमान ज़रूर अपने दीनी जो अहकामात है उस पर अमल पैरा होते रहेंगे। अमजद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने की फोन लाइन पर। सीधे उन्हीं का रुख करते मजीद अपडेट के लिए। अमजद, बुर्के को लेकर एक नया तबसरा सामने आया, नीतीश राणा इसको हवा दे रही हैं, गाइडलाइन से क्या है एग्जाम सेंटर की? देखिए, नीतीश राणे की अगर बात करें तो नीतीश राणे हमेशा से विवादित बयान देते हैं और उनकी सियासत भी विवादित बयान देने के ऊपर ही चलती है, क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कि लगातार नीतीश राणे जो है विवादित बयान दे रहे थे और उनकी सियासत इसी तरीके से चमक रही थी। हालांकि नीतीश राणे के ऊपर अलग अलग जगहों पर जो है FIR भी दर्ज हुई है भड़काऊ भाषण देने के ऊपर। और अगर गाइडलाइन की अगर बात करें तो गाइडलाइन के अंदर मेरी सूत्र से पता चल रहा है कि ऐसी कोई गाइडलाइन सरकार की तरफ से नहीं आई है कि जहां पर बुर्का अलाउ नहीं किया जाएगा। मेरी एक टीचर से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कह रहा था कि सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई है उसके अंदर बुर्का जो है वो अलाउ किया गया है, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स होता है वो प्रोटोकॉल को, तमाम तरीके को जो प्रोटोकॉल है उसका कहीं ना कहीं पालन करना होगा स्टूडेंट्स को, और वो बुर्का पहन के जो एग्जाम सेंटर जो है वो आ सकती है। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा कि सियासत जब हुई थी, जब चेंबूर के एक कॉलेज के अंदर बुर्के को लेके एक कॉलेज ने प्रतिबंध लगाया था, उसको लेके मामला जो है हाईकोर्ट पहुंचा था। हाईकोर्ट के बाद जो है वो मामला तमाम जगहों पर सुप्रीम कोर्ट तक भी ये मामला पहुंचा था। तो तमाम चीजें जो है इस मामले को लेके, हिजाब के मामले को लेके